कि अमेरिका ने इंडिया को 297 आर्टिफैक्ट्स, कल्चरल रेलिक्स डेटिंग बैक फ्रॉम 2000 BCE टू 1900 CE हैंड ओवर कर दिए हैं। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आज़म हैं, वो इंडिया को सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपनी लूटी हुई दौलत वापस ला रहा है। भारत में उसके लूटे हुए खजाने अब वापस पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी मंथ्स बैक कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अपना जो गोल्ड है वो वापस ले लिया जाए। वापस मंगवा लिया उन्होंने यूके से, वहाँ के बैंकों से। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक, जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीज़ें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था, कहा जाता है कि 2000 BCE। लेकिन अब ये जो खजाने वापस मिल रहे हैं, ये वो लूटी हुई दौलत है कि सेंचुरीज में, एक सेंचुरी के बाद अगली सेंचुरी, फिर उससे अगली सेंचुरी, जितने भी इन्वेडर्स उस सरजमीन पर आए, उस धरती पर आए, उन्होंने वहाँ पर खूब लूट मार की और वहाँ पर ऐश की ज़िंदगी गुजारते रहे, वहाँ पर हुक्मरानी की, रूल करते रहे, अपने जो ऑर्डर था वो चलाते रहे। लेकिन एक दिन फिर उनको जब वापस भागना पड़ा तो वो उस धरती के, उस ज़मीन के ख़जाने लूट कर अपने साथ ले गए। बेहतर है इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं रहता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है, और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के पहले दिन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान देखने को मिला। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपी हैं, जिन्हें तस्करी कर देश से बाहर ले जाया गया था। 2014 के बाद से ही भारत द्वारा बरामद पुरावशेषों की कुल संख्या 640 हो गई है। अकेले अमेरिका से भारत लाए गए एंटिक्स की कुल संख्या 578 होगी। वहीं 2021 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका सरकार द्वारा 157 बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपी गई थी, जिनमें 12वीं शताब्दी ईस्वी की उत्कृष्ट कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल थी। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया से 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जो जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें थी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था, एंड इट वर ट्रैफिक्ड फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, एयरपोर्ट पे, मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीज़ें होती हैं कि बस तरीके से एयरपोर्ट में करप्शन वगैरह ये वो चीज़ें चोरी की गई, वो चीज़ें अमेरिका आ गई। और जब अमेरिका आई, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया ये चीज़ें बरतानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर, जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम किया है। और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था, ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है, एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक फैसला कैसे कर लिया गया। तो ये अचानक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक एग्रीमेंट हुआ। मोदी गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि भारत के वो एंटीक्स या आर्टिफैक्ट्स जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, तो नाम इसके अंदर आ रहा है सुभाष कपूर, एक मिस्टर सुभाष कपूर, जिनको कि 10 साल की जेल हुई। उन्होंने बहुत सारा
वहाँ का एंटीक अमेरिका में स्मगल किया। वो उसको वहाँ से लेकर आए, लूट के लिए उन्होंने भी लूट ही मचाई। वहाँ से उन्होंने छुपा के चोरी की, जिस भी तरीके से उनके हाथ वो लगे, वहाँ पर कैसे उन्होंने ख़रीदा, ये एक अलग कहानी होगी अगर हम इसमें जाएं। लेकिन सुभाष कपूर कई एक टाइमिंग्स में जितने भी उनके विजिट्स होते रहे, तो फिर वो इस तरीके से जो आर्टिफैक्ट्स, जो एंटीक्स इंडिया में थी, वो चुरा चुरा के वो स्मगल करके अमेरिका लाते रहे। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि भाई ये किस तरह किससे हुआ, और फिर वो जो सुभाष कपूर है उसको पकड़ा गया। फिर उसको, जैसे मैंने आपको बताया, 10 साल की जेल हुई। लेकिन फिर जो भारत की गवर्नमेंट है और अमेरिका की हुकूमत के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो वापस किए जाएंगे। तो भाई मोदी साहब दुनिया भर के में जो उनके ख़जाने हैं वो उनको वापस लेकर जा रहे हैं इंडिया में, जो 297 अभी कहे जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2016 में भी आर्टिफैक्ट्स वापस किए गए। टोटल कोई 600 से ज़्यादा, 600 to 700 आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक्स जो कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को वापस किए गए हैं। लूटी हुई दौलत है ना, असल में ये सही। साथ ही 2023 में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के कुछ दिनों बाद 105 कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। 16 कलाकृतियां ब्रिटेन से, 40 ऑस्ट्रेलिया से और अन्य देशों से भी भारत लाई गई थी। मंत्रालय के अनुसार वापस की गई कलाकृतियां लगभग 4000 वर्ष पुरानी, अर्थात 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक की हैं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से लाई गई थी। इनमें से अधिकांश पुरावशेष पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी तथा हाथी दांत से बनी हुई हैं।